चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बिलावल ने बताया कि सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत और खिताब किया। दुनिया भर से लोग शरीक थे। उन्होंने इख्तितामी खिताब किया। प्रेयर ब्रेकफास्ट में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का एक बहुत अच्छा मौका है। बिलावल ने कहा कि उनकी अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें हुईं। अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे। तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में कीं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी और सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इदारों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मुल्क दिवालिया करने की पूरी कोशिश के बाद भी अकोमोडेशन की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने जैसा है। बानी PTI का जिक्र करते हुए एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में किसी भी जमात ने इक़्तिदार से हटाए जाने पर भी मुल्की दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बानी PTI बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए जाने पर शोहदा की यादगारों पर हमलावर हुए। दिफाई इदारों की तज़हीक शुरू की जो आज भी जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुक़द्दमात की पैरवी से मिल सकती है। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी PTI ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं, इसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने पैका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम्स तैयार। नया रंग नया रूप दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज कद्दाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में म्यूजिक की झनकार भी होगी। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी जानब ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नगमा आज जारी होगा। आतिफ असलम के गाए नगमे का टीज़र जारी कर दिया गया। 8 फरवरी से शुरू होने वाली सैफ अरीकी सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की लाहौर आमद। क्रिकेट टीम को निजी होटल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड की LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जैकब वॉरम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्रायल सीरीज का होना अच्छी बात है, तमाद में इजाफा होगा। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, साइम अयूब को मिस करेंगे। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से एक बार फिर नाराज़ हो गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी मोहसिन नकवी से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को नया IG तस्लीम नहीं करना चाहिए था। बानी PTI ने रहनुमाओं के जरिए जुनेद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। PTI को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस समेत सरकारी एहलकारों की सियासी इज्तिमा जलसों में शिरकत पर पाबंदी। सूबे की पुलिस को भी जलसे जुलूसों में शिरकत, सहूलतकारी से इश्तराक की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, कल यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI को हर सूरत रिहा कराएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके D चौक पहुंचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही होंगे। वकीलों और पुलिस में झगड़े के सबब हैदराबाद में कौमी शाहराह पर वाधुआ के मकाम पर वकला का धरना 17 घंटे से जारी। कराची से पंजाब और अंदरून सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। एहतजाजी धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में क्लिफ्टन KPT अंडरपास के करीब वकला का एहतजाज खत्म, सड़क खोल दी गई। 4 रोज़ कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। सिंध पुलिस का कहना है कि वो मसले का कानूनी दायरे में हल चाहती है। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। दोनों ममालिक का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर। फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। CPEC में किसी तीसरे फरीक की आमद को भी खुशामदीद कहा जाएगा। कराची पेशावर रेलवे लाइन ML1 की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। चीन मसनूई जहानत और बग डेटा के शोबों में पाकिस्तान से ताउन करेगा। दोनों ममालिक ने मुतालबा किया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपने मुल्क में इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक जवान लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम शहीद। ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक। तामीराती शोबे के लिए वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स का तैयार करदा मुजवज़ा पैकेज सामने आ गया। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक हाउसिंग के शोबे में खरीदारों को रिलीफ देने की सिफारिश की तजवीज़ शामिल की गई है। नॉन फाइलर को 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद खरीदने की इजाज़त की तजवीज़ दी गई है, जबकि प्रॉपर्टी की फ़रोख्त में टैक्स की शरह निस्फ करने की तजवीज़ शामिल है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मजमूई टैक्स 4.5% तक करने की तजवीज़ है, जबकि इस वक्त ये टैक्स 11 से 14% तक है। मुजवज़ा पैकेज में फाइलर्स के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत की तजवीज़ दी गई है। वज़ारत हाउसिंग ने तामीराती शोबे के लिए रिलीफ की तजावीज़ FBR के सुपुर्द कर दी। थरकोल, रेकोडेक और डैमों की तामीर के लिए फैसला साजी में ताख़ीर न होती तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 300 अरब डॉलर होते। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी बेहतर और स्टेट बैंक को मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी के कवानीन पर नजर षानी करना होगी। पाकिस्तान में पैसा कमाना जुर्म तस्वुर किया जाता है, इस तस्वुर को ख़त्म करना होगा। मारूफ बिजनेसमैन तारिक रफ़ी का जंग को खुसूसी इंटरव्यू। मुसलसल तीसरी मरतबा टॉप टैक्स पेयर अवार्ड के लिए नामजद तारिक रफ़ी कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली का जो आइडिया दिया ये गेम चेंजर है। मादनियात, IT और ज़राअत की तरक्की से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीमुल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मौलाना शाह करीमुल हुसैनी के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम भी अस्वान में दफन है। मिस्र पर इस खानदान के आबा व अजदाद यानी फातमी खानदान ने हुकूमत की थी। 11 फरवरी को लिस्बन में हाजिर इमाम मौलाना रहीमुल हुसैनी की बैत की जाएगी। पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान के वफात पर कल मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक रब्ता। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान चहारम पाकिस्तान के हकीकी दोस्त थे। आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खदमात के सिलसिले में करीम आगा खान चहारम की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की क्लिफ्टन के इलाके में आगा खान कम्यूनिटी के जमात खाना आमद। इस्माइली कम्यूनिटी के अमायदीन से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कहा इंसानियत की फलाह बहबूद में प्रिंस करीम की खदमात हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। हमें दुनिया के सामने मजीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा।
वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हम सबको पता है सही क्या है गलत क्या है। आज के दौर में दरमियान का रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पोटोमेक फ़ज़ाई हादसे का गोल्फ से मुआवजा करते हुए कहा, गोल्फ में कभी नहीं देखा कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा जाए। काफ़ी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर को हार्ट की सरबराही में जिरगा, बंकर्स गिराने और असलहा हवालगी से मुतालिक भी बातचीत। इलाके में अब तक 38 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पारा चनार रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। फरीकैन के मुसाफिरों को एक साथ कारवान में जाने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर। कहा, मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, अदालती जायजा लिया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है, पैका एक्ट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुजाहिमत करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात का मुतनाज़े पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी पुलैन बलोच का कहना है कि पैका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इतलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और TV चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और TV चैनल पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अमरे माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हुआ वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम वतन की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज्यादा, जबकि मुतालिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, जो नामुमकिन है। कराची बार एसोसिएशन का काफिले की सूरत में कल इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर मलिक ने कहा कि आज हालात 2007 से भी ज़्यादा ख़राब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासर है। वकला की एक बड़ी अक्सरियत तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पख्तूनों को इस्लामाबाद ले जाकर मैदान में अकेला छोड़ दिया जाता है। कोहाट में बादशाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी की लहर तेजी से फैल रही है। 50% लोग ठीक से ज़कात दें तो इस मुल्क में कोई गरीब ना रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का समाजी तंजीम की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। बोले, दीनी तालीमात यही दर्स देती हैं कि हम दूसरों की मदद करें। हकीकत है हुकूमत तनहा तमाम चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुखय्यर हजरात इस मिशन को सपोर्ट करें। भीख देने से बेहतर है कर्ज हसना के जरिए गुर्बत से निकाला जाए।
कराची के इलाके सचलगोट में 20 से 25 अफराद के इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर झगड़ा और हाथापाई। मुश्तइल अफराद के पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से 2 भाइयों को अगवा कर लिया गया। दोनों भाइयों की उम्रें 13 से 15 साल के दरमियान हैं। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से खातून का मुबैना अगवा। अहले खाना का कोयटा कराची कौमी शाहरा पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस कायम। पैदावार भी शुरू हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में इंकशाफ। इजलास में गधों की अफजाइश का चर्चा। हुकाम ने बताया कि चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुताल्लिक़ मुआहिदा हुआ है। USAID मुलाजमीन की तादाद में बड़ी कटौती होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 10,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 290 को बरकरार रखेगी। अमरीका में वफाकी मुलाजमीन के मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन में तोसी। ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को 7 फरवरी तक मुस्ताफ़ी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराद की पेशकश की थी। अमरीकी वफाकी जज ने मुस्ताफ़ी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी। बरतानिया ने रूसी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सिफारतकार की बेदखली के जवाब में की गई। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्ज़ाम पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी पेशावर यूनिवर्सिटी में नुमाइश के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत के निजी मॉल में भी नुमाइश की गई। क्रिकेट के चाहने वाले उमड़ आए, सेल्फीज ली, तस्वीर भी बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से शुरू होगा। मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमों के दरमियान 15 मैचेस होंगे। मैचेस के टिकट्स की फरोख्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हर मैच का हर एक्शन जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। PFF के आइन में तब्दीली पर मुज़ाहमत पाकिस्तान की मुअत्तली का बायस बनी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट क्यों करता है? 2 मैच खिलाता है फिर आपको ड्रॉप कर देता है। आपको बड़ा एक्स गर्लफ्रेंड का तजुर्बा है, इसीलिए आप कह रहे हैं। वो कौन सा कैप्टन रहा है जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प की है? तो ऐसा कोई कैप्टन रहा है क्या? वाह वाह वाह। फास्ट बॉलर मीर हमजा ने वसीम अकरम को कैसे मुतासिर किया? यूनिस खान के खिलाफ बगावत क्यों की? मिलिए नौजवान क्रिकेटर मीर हमजा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।